नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि देखिए लमसम के लिए काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो उन्हीं कमेंट्स मैंने एक कमेंट आज की वीडियो के लिए पिक किया है। अगर आप लोग भी लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा आपके पास है, उसको एक मुश्त आप इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं, जिस तरह से आप बैंक में एफडीज वगैरह करते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसको लमसम कहा जाता है। तो अगर आप एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ अच्छे प्लान्स आप सर्च कर रहे हैं, तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चीज़ों को जितना सिंपल वे में समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो ये आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे और आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छे ड्यूरेशन के लिए करना है, तो कौन से फंड्स में आप इन्वेस्ट करके अच्छी बेनिफिट्स यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कमेंट आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो के लिए किनका कमेंट मैंने पिक किया है। चलिए, कमेंट मैंने पिक किया है, हर्षित यादव जी का कमेंट है। इनका कहना है कि सर 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट मैं करना चाहता हूं। इन्होंने खुद से भी बताया कि 2.5 लाख रुपए ये एचडीएफसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिड कैप में, और 2.5 लाख रुपए मोतीलाल ओसवाल में मिड कैप में इन्वेस्ट ये करना चाहते हैं। तो क्या ये ठीक रहेगा, इनको चेंज करना चाहिए? देखिए हर्षित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। अच्छी बात है, आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपने खुद से कुछ फंड भी चूज़ किए हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन आपने थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया है ना, दोनों ही फंड्स आपने मिड कैप कैटेगरी के चूज़ किए हैं। अगर आप सारा पैसा एक साथ मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कर लें तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से करना है उस चीज़ को समझते हैं। एक फंड में आपकी पसंद का यहाँ ज़रूर रखूँगा, क्योंकि आप मिड कैप कैटेगरी में 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए देखिए, टोटल पैसा 5 लाख रुपए, इसको 2 जगह डाइवर्सिफाई हम करेंगे, 2.5 लाख एंड 2.5 लाख। अब देखिए, ये जो 2.5 लाख रुपए हैं, जैसा कि ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एचडीएफसी मिड कैप में। अब एचडीएफसी मिड कैप फंड की थोड़ी सी डिटेल हम लोग समझ लेते हैं कि कैसा ये फंड है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। फिर जो बाकी के 2.5 लाख रुपए हैं, इनको कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि पोर्टफोलियो इनका बैलेंस हो, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए पहले आ जाते हैं एचडीएफसी मिड कैप फंड की तरफ। चलिए देखिए, फंड साइज की सबसे पहले बात करूं, फंड साइज काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा, 60,187 करोड़ रुपए का काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। काफ़ी बड़ा फंड साइज है। अगर मैं यहाँ होल्डिंग्स की बात करूं, सीधा होल्डिंग्स पर फोकस करूं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कुछ इस तरह से पैसा हमारा डाइवर्सिफाई किया जाएगा। ये हर फंड में किया जाता है। लार्ज कैप देखिए, मिड कैप में यहाँ रखा गया है 65.87%, स्मॉल कैप में यहाँ रखा गया है 14.59% और लार्ज कैप में यहाँ रखा गया है 12.95%। डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। पैसा आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कुछ इस तरह से बांट दिया जाएगा। उस तरह से इसको पैसे को आपके निवेश स्टॉक मार्केट में किया जाएगा। अब देखिए, रिटर्न्स की बात करते हैं। लास्ट के 10 ईयर्स की, पास्ट के 10 ईयर्स का रिकॉर्ड देखेंगे कैसा हमें रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो लास्ट के 10 ईयर्स में जो औसत रिटर्न हमें देखने को मिला है वो मिला है लगभग 22% का। कितना देखने को मिला है? 22% का। चलिए रिटर्न्स मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रंट पे ही, ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए 22% के लास्ट के 10 ईयर में औसत रिटर्न है, तो रिटर्न काफ़ी बढ़िया एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के रहे हैं। लेकिन ये फंड रिस्की कैसे है उसको समझते हैं। रिस्की ये इस तरह से है, देखिए लार्ज कैप का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज। तो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में केवल 12-13% पैसा ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। बाकी इससे ज़्यादा पैसा हमारा छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि 251 से लेकर 500 रैंक तक जाती है, वो स्मॉल कैप है। और मिड कैप वो कंपनियां हैं जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक आ जाती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा निवेश है, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिनिमम 65% पैसा तो मिड कैप में वैसे भी जाना ही है। लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड बनाकर दे सकता है, क्योंकि पास्ट के 10 ईयर्स में भी इसने लगभग 22% के औसत रिटर्न्स हमें बनाकर दिए भी हैं।
लेकिन अभी आपके पास 2.5 लाख रुपए और भी हैं, तो आप 5 के 5 लाख रुपए सीधा मिड कैप में इन्वेस्ट ना करके इसको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट कंडीशन अगर इन फ्यूचर चेंज होती है तो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जहां 5 लाख रुपए टोटल आप निवेश करेंगे, उसमें आपको रिटर्न्स अच्छे मिलने चाहिए। रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलना मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलना मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि देखिए ज़्यादा रिटर्न्स के लिए तो आप 1-2 साल के लिए पैसे को बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की फंड में भी डाल सकते हैं। हो सकता है कुछ दिनों तक आपको बहुत अच्छे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, बहुत अच्छा फंड है, लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट कंडीशंस कुछ चेंज हुई तो वही रिटर्न्स आपको नेगेटिव में भी जाते हुए दिखाई देंगे, तब शायद आप टूट जाएं कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था। इसलिए ओवरऑल पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स हैं वो हमें अच्छे मिलने चाहिए, उसके लिए बैलेंस पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो बाकी के 2.5 लाख रुपए हैं ये आपको कहाँ निवेश करने चाहिए। इसके लिए आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं हाइब्रिड फंड्स। अब हाइब्रिड फंड्स कौन से होते हैं? देखिए हाइब्रिड फंड्स का मतलब है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी निवेश किया जाएगा और कुछ पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी निवेश किया जाएगा। यानी कि आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में नहीं जाएगा, कुछ पैसा आपका सेफ साइड भी रहेगा। रिटर्न्स हालांकि आपको इसके मुकाबले हाइब्रिड फंड्स में कम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ रिस्क भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो चलिए हाइब्रिड फंड्स पर चलते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए हाइब्रिड कैटेगरी में डायनेमिक एसेट एलोकेशंस के साथ कुछ फंड्स हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से फंड मैं आपको बताने वाला हूँ ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो ये फंड है, ये आपके पैसे को स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दोनों में निवेश करेगा। किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन है उसको समझेंगे। पहले फंड साइज़ की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, 55,229 करोड़, 55,229 करोड़ रुपए का फंड साइज़ है। अब बात करते हैं कि पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से किया गया है, ताकि आपको भी क्लियर हो सके। देखिए यहाँ हमारा पैसा डेट में जो रखा गया है, डेट में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, वो रखा गया है 24.1%। और ये है, हम इक्विटी में अगर देखें कितना रखा गया है, इक्विटी में रखा गया है 43.5%। डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बाकी 32% पैसा आपका कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट किया गया है। कुल मिला के इक्विटी का जो पोर्शन है वो केवल 43.5% है। जो यहाँ 100% इक्विटी में निवेश है वो यहाँ केवल 43.5% इक्विटी में निवेश यहाँ किया गया है। अब इक्विटी में जो 43% पैसा जा रहा है उसमें भी मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में जा रहा है। 38% पैसा तो लार्ज कैप में ही निवेश किया जाएगा। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक ज़्यादा टिपिकल हो रहा है, ये फंड इस फंड के मुकाबले कम रिस्क वाला फंड है। कारण क्या है, थोड़ा आपको और मैं थोड़ा सा सिंपल करके समझाता हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। सिंपल वे में समझने की बात यह है कि यहाँ आपका पैसा जो 43.5% पैसा आप देख रहे हैं, ये पैसा आपका शेयर मार्केट में जा रहा है और यहाँ आपका 100% पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है। ये मेन डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिलेगा। 24.1% पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जा रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जा रहा है। इस पैसे पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ टोटल आपका पैसा रिस्क में है, यहाँ आपके पैसे का कुछ हिस्सा रिस्क से बाहर रखा गया है। साथ ही साथ ये फंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है, यानी कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये चाहे तो स्टॉक मार्केट में फंड मैनेजर अगर आगे चाहे, उनको लगता है कि मैं इक्विटी से ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ, इसको वो बढ़ा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि मुझे थोड़ा सा और सिक्योरिटी इस फंड में चाहिए, तो वो चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, यानी कि डेट में अपने पैसे का एलोकेशन वो बढ़ा सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी तरह वो अपने पैसे को अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। ये एक अच्छा इसमें हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। चलिए सीधा रिटर्न्स की बात करते हैं। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की ही बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न्स देखने को मिला है, तो वो हमें देखने को मिला है लगभग 13% का। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मार्कर थोड़ा डाउन हो गया, वो हमें देखने को मिला है 13% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं।
क्लियर लिख देता हूँ मैं। तो ओवरऑल आप 2.5 लाख इधर 5 लाख रुपए का निवेश आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। अब समझते हैं कि टोटल निवेश अगर आपका यहाँ 5 लाख रुपए का हो जाता है। अब देखिए रिटर्न्स की बात करते हैं, यहाँ में 22% मिला है, यहाँ में 13% मिला है, यानी कि जो टोटल रिटर्न है हमारा लगभग एवरेज 17.5 का बन जाता है। अगर इसी तरह से रिटर्न्स हमें फ्यूचर में भी मिलते हैं, लेकिन फ्यूचर में रिटर्न्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए सेफ साइड रिटर्न्स थोड़ा सा कम करके चलेंगे। अगर हमें 15% के रिटर्न भी मिल जाते हैं और हम 15 ईयर्स के लिए पैसे को निवेश करते हैं, तो इन 5 लाख रुपए की वैल्यू हमें फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकती है। देखिए जस्ट कैलकुलेशन के लिए चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 15% के रिटर्न्स पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो कि मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए रखा है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, रिटर्न्स कम ज़्यादा यहाँ होते रहते हैं। 17.5 का औसत रिटर्न आ रहा था, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स और भी कम कर दिए हैं, 15% पर ही मैं कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ। तो 5 लाख रुपए अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं और आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो जो आपके 5 लाख रुपए की वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 40 लाख। ये वैल्यू कुछ आपको देखने को मिल सकती है। देखिए अगर आप रिटर्न्स के चक्कर में सारा पैसा मिड कैप में ही इन्वेस्ट कर देंगे कि यहाँ तो वाकई 22% है, यहाँ केवल 13% है, तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, तो ये 40 लाख तो बहुत ज़्यादा भी बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन रिस्क भी आपका उतना ही ज़्यादा रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क में पैसे को इन्वेस्ट ना करके आप उसको बैलेंस इन्वेस्ट करेंगे तो वाकई आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।